Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Melu. तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन। 18.1 हो चुकी है अपनी, 18.2 चल रही थी। कल स्टार्ट की थी 18.2 अबाउट राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना? तो 18.2 के फर्स्ट 10 सम्स हम कर चुके हैं। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 18.2। आपकी कैंडिडेट की बुक है, मैथमेटिक्स की क्लास 10th की, उसमें से एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 18.2 को करते हैं कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 11। तो स्टेटमेंट है आपकी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट। टेंट दिया है, तो सपोज दिस इज अ टेंट। ये हुआ उसका बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई। 10 मीटर हाई मतलब हाइट दी है आपको 10 मीटर, और उसका सर्कुम्फ्रेंस ये पूरा सर्कुम्फ्रेंस दिया है आपको 44 मीटर्स। तो ये सर्कल ही होता है ना ये वाला। तो सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस होता है 2 पाई आर। इसका मतलब आपको 2 पाई आर दिया है 44 मीटर्स। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ द कैनवस इज 2 मीटर। और दूसरी तरफ कैनवस कपड़ा है जिसके साथ टेंट बनना है, उसकी विड्थ दी है 2 मीटर। आपको ये लेंथ फाइंड करनी है कि कितना कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में। सेम ऊपर जैसा ही है ना। टू मेक ए कॉनिकल टेंट उस बेस रेडियस दिया था और हाइट दी थी। यहाँ पे रेडियस नहीं दिया, 2 पाई आर दिया है, तो यहाँ से हम रेडियस पहले फाइंड आउट कर लें। आर आ जाएगा 44/2 पाई। इट विल बी 2 × 22, 7 जाएगा ऊपर। ये इसके साथ कैंसिल हो गए। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 आ गया। स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हो आप। तो स्लांट हाइट विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल होता है यहाँ पे। और स्लांट हाइट आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। हाइट इज 10 एंड रेडियस फाइंड हो चुका है अपना 49। ये हो गया √149। ठीक है, ये होगी स्लांट हाइट। √149 की वैल्यू फाइंड करना, 12.21 सेंटीमीटर आ जाएगी स्लांट हाइट। और जो 10th सम में हमने किया था कि कैनवस जो टेंट बनना है वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के अराउंड बनेगा ना, क्योंकि नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं। नीचे तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे टेंट लगता है। तो हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उतने एरिया का कपड़ा हमें चाहिए जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये आ जाएगा πRL। तो इस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, पाई R is 7 and L is 12.21। ये आ जाएगा 268.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कपड़ा कितना चाहिए, जैसे कल किया था कि कैनवस, यहाँ से तो कैनवस में तो कटिंग वगैरह होके ही टेंट बनेगा ना। ठीक है, तो कपड़ा बाकी तो वेस्ट होगा। तो वेस्टेज की बात नहीं की कितनी वेस्टेज होगी या कितना कपड़ा कम लगेगा ज़्यादा लगेगा। आपको सिर्फ ये बोला है कि आप बताओ कि कितनी मीटर लंबी कैनवस चाहिए आपको इस टेंट को बनाने के लिए। तो वेट्स दी है कैनवस की। कैनवस तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। उसका एरिया जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इतना ही चाहिए ना हमें। हमें इतना ही एरिया चाहिए उस कपड़े का। ठीक है, तो एरिया है, ब्रेथ है, लेंथ निकालनी है हमें। तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ द कैनवस। लेंथ ऑफ द कैनवस क्या आ जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ओवर विड्थ। कितनी विड्थ दी है आपको। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 268.55।
ओवर विड्थ इज 2। लेंथ ऑफ कैनवस क्या आ गई? 134.27 मीटर्स। इतना मीटर लंबा कपड़ा चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए, राइट? ये था आपका 11th। नेक्स्ट करते हैं 12th। इसको रब कर दूं थोड़ा सा। 12th is, if the volume of right circular cone of height 9 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट इज गिवन 9 एंड वॉल्यूम दी है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ये दिया आपको 48 पाई। तो पहले देखो h की वैल्यू है आपके पास, इसमें पुट करके आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कहूँ तो πr² h क्या आ जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाई होगा 48 के साथ, ये आ गया। r की वैल्यू चाहिए, r² रहने दो लेफ्ट पे, बाकी की टर्म्स ले जाओ राइट पे, डिवाइड होंगी ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, h इज 9, तो यहाँ मैं 9 लगा रही हूँ। 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ आ गया 16, r² 16 आ गया, तो r कितना होगा? √16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया अपना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना होगा? रेडियस का डबल ही होगा, ठीक है। ये डायमीटर होता है ना पूरा, दिस इज डायमीटर। तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो आसान ही था। 13 देखो, नेक्स्ट देखो 13 सम आपका। 13 से टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 20। स्लांट हाइट दी है 20, ये होती है स्लांट हाइट, दिस इज 20। और टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, दैट इज πr × l + r की वैल्यू गिवन है 384 पाई, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। कैलकुलेट द रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम। तो रेडियस फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू पुट करके आप रेडियस निकाल सकते हो। ये आ जाएगा, पाई पाई तो वैसे कैंसिल हो रहा है, r × l इज 20, 20 + r इज इक्वल टू 384, ठीक है। ओपन करो इसे, क्या बनेगा? 20r + r² इज इक्वल टू 384। ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक। 384 को ले आओ लेफ्ट पे, सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करो, ये होगी 32r - 12r में r + 32 -12 कॉमन, r + 32 इज इक्वल टू 0। r + 32 अगेन कॉमन आ रहा है, r - 12 इज इक्वल टू 0। r की दो वैल्यूज आएंगी, -32 एंड 12। अब रेडियस माइनस में तो नहीं ले सकते, तो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया अपना 12। वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² h। तो पाइथागोरस लगा के आप ये वाली हाइट फाइंड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस l² इज इक्वल टू h² + r²। यहाँ से h² आ जाएगा l² - r² और h आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। l है 20, ये 400 हो गया, r इज 12, ये हो गया 144। 400 - 144 दैट इज 256 रूट, ये आ जाएगा 16, ठीक है। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। तो हाइट भी आ गई 16। तो वॉल्यूम में वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है, पाई को एज इट इज रहने दो। r इज 12 एंड h इज 16, 3 4s are 12। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, यू विल गेट 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
और जो 14th है सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट दी हैं उसमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 13 दी है, फर्स्ट में 20 थी ना, तो ये दे दिया 13। स्लांट हाइट की जगह पे आप 13 लेना, जहां जहां पे 20 होगा वहां लेना 13। चलो मैं कर ही देती हूँ, यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। ये 13 दिया है, तो ये बन गया 13। टोटल सरफेस एरिया इज 90 पाई, दिस इज 90, ये बन गया 90। तो क्वाड्रेटिक बन गई आपकी आर स्क्वायर प्लस 13r इज इक्वल टू 90। ये बनेगी क्वाड्रेटिक, 13r माइनस 90। ठीक है, यहाँ से तो रब करना ही पड़ेगा। 13r को स्प्लिट करना, ये हो जाएगी 18r माइनस 5r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। r कॉमन, r प्लस 18 माइनस 5 कॉमन, r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। r प्लस 18 अगेन कॉमन आ रहा है, बचेगा r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। r की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 18 एंड 5। तो माइनस 18 तो नहीं लेंगे हम, नेगेटिव है। रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम के लिए अगेन हाइट चाहिए, तो अपने पास स्लांट हाइट आ गया, रेडियस आ गया 5। तो यहाँ पे करो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, राइट। 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169 एंड दिस इज 25। तो ये आ जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 12 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाए, पाई की फॉर्म में बोला है आपको। कैलकुलेट, 13 में बोला था, 14th में नहीं बोला, तो 14th में हम पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है 3.14 लो, तो यहाँ पे लेंगे 3.14। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज 5, तो एच फाइंड करी थी 12, 3 4s आर 12। ठीक है, कटिंग हो गई। इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट 314.16 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा 14 सम का वॉल्यूम। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दो 4, ये हो गया 14। नेक्स्ट देखो 15। 15th is a right angle triangle with sides 6, 8 and 10। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, 10 तो हाइपोटेन्यूज होगी क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज ही होती है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो साइड है उसके अराउंड रिवॉल्व किया उसे। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। एक तो वॉल्यूम चाहिए और दूसरा चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, गिवन तो कुछ भी नहीं है, इसी ट्रायंगल से आपको पता चलेगा कि क्या तीन साइड्स गिवन है ना, तीनों एक्चुअली गिवन है, लेकिन आपको समझना है कि ये साइड कौन कौन सी है, कौन सा रेडियस है, कौन सी हाइट है, कौन सा स्लांट हाइट है। तो देखो क्या दिया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है एक, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उसकी साइड्स है। 8 सेंटीमीटर के अराउंड उसे घुमाया गया है, जैसे मैं दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। हाइट देखो, साइड्स देखो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
जो 8 सेंटीमीटर हाइट है ना ये वाली, इसके अराउंड इसको घुमाया है। तो मैं इस ट्रायंगल को 8 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसे फिक्स कर दो किसी चीज़ पे। सपोज ये मैंने, चलो एक मार्क कर लेती हूँ, इस पे मैंने ऐसे फिक्स कर दिया क्योंकि इसके अराउंड हम घुमाते हैं। ठीक है, सपोज करो 8 सेंटीमीटर के अराउंड इस ट्रायंगल को हमने घुमाना है। तो कैसे घूमेगी ये ट्रायंगल? ऐसे ही घूमेगी ना पूरी। ठीक है, ऐसे 8 सेंटीमीटर के राउंड ऐसे घूम रही है ट्रायंगल। तो आप इमेजिन करो, अगर पूरा घूमे वो तो कैसी शेप बन रही है। ये हो गया कोन का टिप। तो जब ये घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो नीचे सर्कल बन रहा है, बन रहा है ना। ठीक है, तो जब ये ट्रायंगल घूमेंगी तो ऐसा एक कोन बनेगा, और ये वाली जो साइड है ये है 8, क्योंकि इसके राउंड घूम रही है ना। ये साइड 8 ही है, इसके राउंड ये ट्रायंगल घूम रही है। तो इसका मतलब 8 क्या हुई फिर? 8 होगी हाइट, सेंटर में आती है ना ये। 8 तो सेंटर में ही है, उसके राउंड तो घूम रही है ये। 8 हो गई हाइट। अब ये 6 सेंटीमीटर क्या है? ये ट्रायंगल देखो, ये घूम रही है, तो 6 सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो एक सर्कल फॉर्म कर रही है। अगर आप इमेजिन करो तो वो एक सर्कल फॉर्म कर रही है। तो सर्कल का रेडियस ही हुआ 6 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी 6 सेंटीमीटर वाली साइड। ठीक है, ध्यान से देखो, इसे 8 सेंटीमीटर वाली साइड फिक्स है, एक ये इसका मतलब पोजीशन नहीं चेंज हो रही, इसके अराउंड ही 8 सेंटीमीटर के अराउंड ये ट्रायंगल घूम रही है। और 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक नीचे सर्कल फॉर्म हो रहा है। और ये 10 है। 10 क्या है फिर? 10 क्या चीज़ है? ये वाली स्लांट हाइट। ठीक है, 10 तो ये टेढ़ी वाली साइड है ना, स्लांट वाली। तो 10 है स्लांट हाइट, 8 इज हाइट एंड 6 सेंटीमीटर इज रेडियस। 6 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो घूमेगी तो एक कोन फॉर्म होगा। कोन का हमें पता चल गया रेडियस क्या है, हाइट क्या है, स्लांट हाइट क्या है। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 3 2 6। तो इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 15। सम में आपको बोला है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, तो 3.14 यूज करते हैं। 3.14 इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई आर एल, पाई 3.14 लेना है, आर इज 6, एल इज 10, राइट। तो ये आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका 15 सम। 16 देखो नेक्स्ट। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज हाफ। अच्छा, सपोज करो रेडियस R1 है R, एंड हाइट H1 है H। अगर रेडियस को कर दें हाफ, R2 कर दो R/2। रेडियस को हाफ हाफ कर दिया सेकेंड केस में, कीपिंग द हाइट सेम। H2 सेम है, H2 को H ही रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन? तो ये वाली जो कोन है ना, सपोज करो इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम है V1। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है V2:V1 की। जैसे स्टेटमेंट में लिखा है कि जो रिड्यूस्ड कोन है, जिसका रेडियस रिड्यूस करके जो रिड्यूस्ड कोन बनी है, उसका और ओरिजिनल कोन का रेशियो। तो रिड्यूस्ड को लिखेंगे पहले, उसके बाद ओरिजिनल को। तो V2 क्या आ गया? V2 आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर H2। इसकी फाइंड करनी है रेशियो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, यही फाइंड करना है ना। अब R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू R/2 है, तो यहाँ पे करते हैं। ये बन गया 1/3 पाई, R2 इज R/2, R/2 का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा R²/4, क्योंकि R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4 बनेगा, मल्टीप्लाई
H2 तो H ही है, हाइट तो सेम ही रखी है, इज टू 1/3 पाए R1 क्या है, R था, ये R² और H1 भी H ही था, हाइट तो सेम ही है। तो हाइट हाइट कैंसल, 1/3 कैंसल, पाए पाए कैंसल, R² कैंसल, रेशो आ गई 1/4:1। दोनों साइड्स को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशो विल बी 1:4। ठीक है, रेशो आएगी 1:4, या तो इसे 1:4 लिख दो या 1/4:1 लिख दो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन रेशो हम सिंपल निकालते हैं, ओवर्स में नहीं निकालते, तो दिस विल बी बेटर, 1:4। ये था आपका 16। नेक्स्ट देखो 17, टोटल 18 है इसके। 17 is semi-circular sheet of a metal of diameter 28 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है, ऐसी एक शीट है, सेमी सर्कल मैंने हाफ सर्कल, ठीक है, एक सेमी सर्कल जैसी शीट है, उसका डायमीटर है 28, दिस डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अगर 28 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका हाफ कितना हो गया, 14 हुआ ना। इस बेंड इनटू एन ओपन कोनिकल कप, इसको बेंड कर दिया, एक कप बना दिया ओपन कोनिकल कप। फाइंड द डेप्थ एंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, इसको बेंड करके एक कप कप की शेप दे दी है जो ऊपर से ओपन है, मतलब ऐसे ऐसे कप बनेगा ना, ऊपर से ओपन है ये कप। इसकी डेप्थ मीन्स हाइट फाइंड करनी है, डेप्थ तो उसकी हाइट ही होगी ये वाली, और कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है। एक तो हाइट फाइंड करनी है इस कप की एंड एक वॉल्यूम फाइंड करना है। सेमी सर्कुलर शीट, अच्छा आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ फिर, उसका हाफ ही हुआ ना, दैट इज 2πr/2, तो ये आ गया πr। इसका सर्कमफ्रेंस मीन्स ये वाला सारा पार्ट जो है ये है πr, इनकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ये वाला एरिया, पूरा एरिया नहीं सॉरी, मतलब ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, वो होता है सर्कमफ्रेंस। सेमी सर्कल मतलब यहाँ से शुरू हो जाओ, दिस एंड दिस लेंथ, ये कंबाइंड लेंथ जो है वो होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो वो उसका हाफ ही होगा सर्कल से। अब इस सेमी सर्कल को बेंड करके कोन फॉर्म कर दिए, ये भी मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाऊंगी तो ज्यादा आपको समझ आएगी। ये देखो, सपोज दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, 28 है इसका डायमीटर, तो रेडियस क्या हो गया, हाफ। अब उन्होंने बोला है कि इसको बेंड करके एक ओपन कप बनाना है, ऊपर से खुला हो, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे बेंड कर देती हूँ, ये पूरा 28 था ना, तो बेंड करूंगी तो 14 रह जाएगा, ये भी 14, ये भी 14, इसको बेंड कर दिया, और ये देखो ये बन गया एक कप, ये कप की शेप में बन गया ना, कप ही है ना, इसमें जो मर्जी डाल के खा लो, ठीक है। फिर से देखो, दिस इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का ये था डायमीटर, ठीक है, इसे हाफ किया तो ये बन गया 14, ये 14 ही है ना, तो ये बन गया ऐसे, मैंने कप बनाया इसे, ये बन गया आपका कप, ठीक है, ये कप बन गया। अब देखो जो 14 है, 14 क्या है, यही जो इसका रेडियस था, सेमी सर्कल का रेडियस आया था, ये डायमीटर था 28, ये बन गया रेडियस, और ऐसे कप को खड़ा करेंगे हम, कप तो ऐसे ही बनेगा ना, तो फिर ये रेडियस है वो क्या बन गया, दैट इज स्लांट हाइट बन गई ना इसकी, क्या बन गया, स्लांट हाइट। तो इसका मतलब ये जो बन गया, ये वाली चीज, दिस दिस इज 14 सेंटीमीटर, दैट इज एल, ठीक है, ये जो टेढ़ी वाली साइड है
ये बन गई 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने क्यों बताया आपको, अब देखो, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल था ये पूरा सर्कल, ठीक है, इसका घेरा जिसे बोलते हो आप, ये पूरा था सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल रह गया आधा, सर्कल रह गया आधा, तो ये हुआ सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, इतना सा। ये वाली साइड नहीं काउंट होगी, वो मैंने गलती से आपको बता दी, ये वाली साइड नहीं काउंट होगी, सर्कुम्फ्रेंस तो यही रहेगा, इसका घेरा बस, ठीक है, ये वाली चीज, ये है सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, बस ये चीज। तो ये है पाई आर, इसकी वैल्यू क्या है, पाई आर, क्योंकि सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस क्या है, 14, ये तो हमें गिवन है। तो फिर सर्कुम्फ्रेंस क्या हो गया, सर्कुम्फ्रेंस हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 14, डायमीटर गिवन था ना, डायमीटर 28 था, रेडियस हो गया 14, तो सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया कि ये वाली चीज है वो है 44, ये वाली चीज आई है 44 सेंटीमीटर, ये राउंड शेप वाली। तो जब मैंने इसे कोन में कन्वर्ट किया तो ये है ना राउंड शेप, अब देखो इस राउंड शेप का क्या बनता है, रेडियस का तो बन गया था स्लांट हाइट, ठीक है, तो जो राउंड शेप थी उसका क्या बन गया, ये पूरा सर्कुलर एरिया जो होता है कोन का ऊपर वाला, दिस इज, ठीक है। 44 था सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, फिर से देखो 44 था ये सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसे जब कोन में कन्वर्ट किया ना, तो वही सेमी सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस बन गया ये पूरा पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट ऑफ द कोन, ठीक है, वही सेमी सर्कल पूरा सर्कुलर पार्ट ऑफ द कोन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखो फॉर कोन फॉर्म पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, जहाँ सर्कुलर बेस लिख लो। अब ये सर्कुलर बेस तो यही बना ना, इसी सेमी सर्कल से ही बना है, जितना सेमी सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस था वही तो हुआ सर्कुलर बेस का पेरीमीटर, तो ये भी 44 ही हुआ, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ अ कोन, अगर ये रेडियस है कोन का, तो अब मैं इसे आर नहीं लूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे आर लिया है सेमी सर्कल के लिए, तो इसे मैं लेती हूँ कैपिटल आर। इसका मतलब कोन के लिए 2πr = 44 आ गया, अगर कोन का रेडियस आर हो तो ये पूरा 2πr ही होता है, ये अपना 44 आ गया। यहाँ से कोन का रेडियस फाइंड कर सकते हो, 2π, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन का रेडियस, अब ये वाला जो रेडियस है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास रेडियस भी आ गया और स्लांट हाइट भी आ गई, तो फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डेप्थ, मीन्स हाइट फाइंड करनी है, एंड वॉल्यूम। अच्छा रेडियस आ गया, स्लांट हाइट आ गई, दिस इज एच, तो बाय पाइथागोरस L² = h² + r², एच स्क्वेयर क्या आएगा, L² - r², एच एच आ जाएगा L² - r² का स्क्वायर रूट। अब L तो हमें पता चल गया था, L इज 14, 14 ही आई थी ना L, तो 14 का स्क्वायर इट विल बी 196, एंड R फाइंड कर लिया 7,
ये एच फाइंड हो रही है, एच आ जाएगी 196 माइनस 49, 147 होगी, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 12.12 मीटर आ जाएगी हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 पाई, अब वॉल्यूम का रेडियस लेना है, यहाँ पे मैं आर कैपिटल लूंगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस जो है कोन का हमने कैपिटल आर लिया है, तो डैट इज 7 मल्टीप्लाई 7, एच भी आ गया 12.12, 7 से 7 की कटिंग कर दो, इसे सॉल्व करोगे वॉल्यूम को, यू विल गेट 622.16 मीटर क्यूब। पीछे से आंसर्स मैच करोगे, एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, वो काउंट नहीं करता इतना। ठीक है, आपका आंसर ठीक है बस। 17th हो गया। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 18th। इसके साथ आपका कोन का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। और थर्ड एक्सरसाइज होगी, वो है स्फेयर पे रिलेटेड। स्फेयर मीन्स बॉल, सॉलिड बॉल हो रबर वाली या हॉलो बॉल हो, उस पे सारा कॉन्सेप्ट 18.3 का है। द वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 17.5 मीटर। ये एक टेंट लगा है, उसकी हाइट दी है 17.5। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हुआ 14, सॉरी 12। हाउ मेनी persons can be accommodate if each is to be allowed 110 meter cube of space? Space occupied by one person दी है आपको 110 मीटर क्यूब, और इस टेंट में कितने पर्सन आ सकते हैं। तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड करो टेंट का, टेंट का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि मीटर क्यूब लिखा है ना, तो वॉल्यूम फाइंड करोगे, जितना टोटल वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दो एक पर्सन की स्पेस को, तो वो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ पर्सन। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर इज 12, तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 12, एच इज 17.5। इसे सॉल्व करोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2640 मीटर क्यूब। अब एक पर्सन 110 मीटर क्यूब एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने पर्सन आएंगे फिर टेंट में, वॉल्यूम ऑफ द टेंट ओवर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन्स। 2640 ओवर 110, इट विल बी 24 पर्सन्स। ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 18.2 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में 18.3 स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों। बाय बाय।